आखिर 1 mm स्क्वायर के वायर से हम कितना करंट फ्लो करवा सकते हैं। अब वैसे तो इंटरनेट पर शो कर रहा है लगभग 4 से 6 एम्पियर की, ये 4 से 6 एम्पियर तक इजीली हैंडल कर सकता है, लेकिन ये छोटी दूरी के लिए अगर दूरी ज्यादा हो तो उस केस में इतना करंट फ्लो करवाना प्रॉफिटेबल नहीं होता। तो चलो इसे एक एग्जांपल देकर समझते हैं। चलो मान लेते हैं कि आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचाना है और ये जो दो पॉइंट के बीच की दूरी है वो 1 किलोमीटर का है और ये जो आप वायर यूज कर रहे हो ये 1 mm स्क्वायर का कॉपर का वायर है। तो सबसे पहले हमें इसका रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, तभी हम बता पाएंगे कि आखिर हम इससे कितना करंट फ्लो करवा सकते हैं। तो आपने 10 क्लास में एक फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा, R = ρl/A। अब यहाँ पर ये जो रो है ये है रेजिस्टिविटी और कॉपर का रेजिस्टिविटी होता है 1.72 × 10⁻⁸ और इसका लंबाई है 2000 मीटर, 1000 मीटर जाने का, 1000 मीटर आने का। बाकी मैंने आपको वायर का मोटाई बता ही दिया है 1 mm स्क्वायर। अब अगर हम इन सब वैल्यू को यहाँ पर रखकर इसका रेजिस्टेंस निकाले तो वो आ रहा है लगभग 34.4 ओम, यानी कि लगभग 35 ओम। अब एक और फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा V = IR, ये तो पॉपुलर फॉर्मूला है। अब यहाँ पर रेजिस्टेंस है लगभग 35 ओम और अगर हम 1 एम्पियर का लोड इससे फ्लो करवाते हैं या फिर लगाते हैं तो उस केस में यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप होगा 35 वोल्ट, यानी कि अगर आप इस साइड 230 वोल्ट लोगे तो आपको उस साइड मिलेगा मात्र 195 वोल्ट। ये सिर्फ 1 एम्पियर के लोड पर है। अगर आप 5 एम्पियर लगाओ तो उस केस में वोल्टेज ड्रॉप होगा 175 वोल्ट और लोड वोल्टेज मिलेगा, यानी कि उस साइड आपको वोल्टेज मिलेगा मात्र 55 वोल्ट। इसका मतलब ये जरूरी नहीं कि अगर 1 mm स्क्वायर का वायर है तो वो 5 से 6 एम्पियर हैंडल कर ही लेगा, लेंथ पर भी डिपेंड करता है। और ये चीज मैंने आपको इसीलिए बताया ताकि आपको ये पता चल सके कि आखिर इन सब फॉर्मूले का हमारे रियल लाइफ में क्या यूज है।